लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि सनातनियों की जीत होना पक्का है। इतना आप समझ लीजिए, सनातनी जीतेंगे जरूर। भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनको तोड़ा, नष्ट भ्रष्ट किया गया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है। आप लोग भी देखें और प्रयास करें कि जो हमारे मंदिरों का नाश किया गया है, हमारे सनातन मंदिरों का और हमारे सनातनियों का अपमान किया गया है, वहाँ बाबा प्रकट हो गए। बाबा प्रकट हो गए, आज भी मेरा रोआ खड़ा हो रहा है ये बात बोलते हुए। वो खुशी कि हम महिलाएं आपस में, मैं सबके गले मिलके एकदम समझ लीजिए रोना आ गया खुशी में कि हम लोग का मेहनत जो हम लोग इतने दिन से कर रहे थे, वो मेहनत हम लोग का अब सफल होने जा रहा है। स्वयं बाबा प्रकट हो गए, माँ सिंगार गौरी ने, माँ सिंगार, आज भी देखिए, ये देखिए सारा रोआ खड़ा हो रहा है खुशी। नमस्ते, द सनातनी वॉइस से मैं रामेश्वर आर्या। आज हम आ चुके हैं काशी में, और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही वर्षों से नंदी महाराज इंतजार कर रहे हैं विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर देखने के लिए और उस शिवलिंग को निहारने के लिए। ऐसे में ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता सीता साहू जी आज हमारे साथ हैं। और 2022 में आपने देखा ही होगा, बड़े ही प्रचंड रूप से एक मुद्दा ये उठा था कि ज्ञानवापी में भी बाबा मिल गए। तो क्या कहना चाहेंगे सीता जी? पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी, और जो काशी का उद्घोष है हर हर महादेव, उसका नारा लगाना चाहूँगी, हर हर महादेव। और फिर यही कहना चाहूँगी कि हम लोग का ये प्रयास अब रंग धीरे धीरे ला रहा है। जो बाबा विश्वनाथ जी, विश्वेश्वर महाराज हम लोग की तो जो प्रतीक्षा है ही है, मैं जितनी भी कहूँ उससे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रतीक्षा नंदी महाराज की है। जो उनके बाबा को ठग दिया गया है, वहाँ वजू खाना बना दिया गया है, तो बहुत खुशी मिल रही है कि लड़ाई हम लोग की काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। सर्वे चल रहा है, सर्वे में काफ़ी कुछ हम लोग के, मैं बता नहीं सकती जो सर्वे भी चल रहा है उस बारे में, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि सनातनियों की जीत होना पक्का है। इतना आप समझ लीजिए, सनातनी जीतेंगे जरूर। द सनातनी वॉइस आपको शुभकामनाएं देता है और सनातनियों की जीत होनी पक्का है। माँ श्रृंगार गौरी में आप याचिका करता हैं, और सुनने में आया है कि लगभग 75% जो भूमि है आप लोगों के हिंदू पक्ष के अंडर में आ गया है। क्या कहना चाहेंगे पूरे भारत को, क्या पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं सीता जी? मैं अपने सनातनियों भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, आस्था का कोई मूल्य नहीं होता है। अपनी आस्था, जो हमारा सनातन धर्म है, ये आज का नहीं है, अनंत है, तो इस पे विश्वास रखिए। हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है अपने बाबा विश्वेश्वर मंदिर के लिए, प्रत्येक भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनको तोड़ा, नष्ट भ्रष्ट किया गया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है। आप लोग भी देखें और प्रयास करें कि जो हमारे मंदिरों का नाश किया गया है, हमारे सनातन मंदिरों का और हमारे सनातनियों का अपमान किया गया है, आप उसे देखिए। जिस तरह हम लोग, एक अगर देखा जाए तो तलवार की नोकों पे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, आज हम लोग उसे कलम की ताकत से जीतना चाह रहे हैं और जीतेंगे भी। तो मैं इसी तरह जो और जगह, मैं हर जगह तो नहीं जा सकती हूँ, मैं हालांकि मैं दर्शन करने जाती हूँ, देखती हूँ, लेकिन हर जगह तो मैं जाके युद्ध नहीं कर सकती। तो मैं अपने भाई बहनों को यही कहूँगी, आप लोग भी देखिए और शांति से, जिस तरह हम लोग कलम की ताकत से जीत हासिल करना चाह रहे हैं, उसी तरह आप भी प्रयास करें कि जो हम लोग का मंदिर को तोड़ा गया है उससे भी आप लोग देखिए और प्रयास करिए कि उसे हम लोग दोबारा से पा सकें। तो सीता साहू जी कहना चाहती हैं चिकमंगलुरु में जैसे दत्तात्रेय मंदिर है वो भी स्वतंत्र हो, जैसे भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, कलंक मिट चुका है बाबरी का,
वैसे ही भव्य मंदिर और भी बनने चाहिए। सैकड़ों हजारों मंदिर हैं अभी भी देश में। धार का एक मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, हमारी चाय मिटाई दी गई थी और वो बता रही हैं कि पूरे भारत में वो घूम के आई हैं, देखती हैं तो उन्हें पेन होता है। लेकिन वहाँ के लोकल लोग, जैसे काशी की लोकल है सीता साहू जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो अभी विजय की ओर है। तो ऐसे में सीता साहू जी, ये बताइए 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा लग रहा है? 500 वर्ष के इंतजार के बाद, इतने बलिदानों के बाद भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। बहुत लंबी इंतजार किया है सनातनियों ने, अनगिनत प्राणों की आहुति दिए हैं हम लोग के हिंदू भाइयों ने, और ये दर्द हमारे पूर्वज झेल चुके हैं। ये दिन देखने के लिए वो तरस गए उनकी आंखें कि हम लोग भी अयोध्या मंदिर, जो हमारे रामलला मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, वो देखे, लेकिन वो नहीं देख पाए। ये हम लोग की किस्मत है, हम लोग का भाग्य है कि हम लोग ये दिन आज देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं खुशी, वो आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी खुशी मिल रही। क्योंकि जब 92 में बाबरी मस्जिद कैसे कह सकते, ये तो जबरदस्ती की बात है, वो तो मंदिर ही था, वो रामलला का मंदिर था, तो उसे मस्जिद कहना ही गलत होगा। वहाँ पे तब तो मैं थी और बच्ची थी, लेकिन मुझे इतनी अनुभूति है कि उस समय भी कितने कार सेवकों ने वहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो वो दिन वो देख नहीं पाए, हम लोग देख रहे हैं, और मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी दूंगी और उनका जो है उनको ये ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि वो उनकी आत्मा ही सही ये दिन देखे, उनको भी खुशी। और मुझे तो खुशी का मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही वहाँ पे होगा, रामलला प्रतिष्ठित होंगे, जाएंगे, मैं भी दर्शन करने वहाँ अवश्य जाऊंगी। सीता जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ सेकुलर सरकारों ने, जो कि तथाकथित कहते हैं कि भाई हम सबको साथ लेके चलते हैं और हम कोई भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, उन्होंने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करवा दी थी। आप इसको थोड़ा विस्तृत रूप में बता दीजिए, पूजा कब से हो रही थी और क्या कारण थे कि पूजा बंद करवा दी गई? देखिए, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा काफ़ी समय तक हुई है। वहाँ पे सन 91-92 में बैरिकेडिंग कर दी गई। साल भर में एक बार पूजा करने को मिलता था, मात्र 1 घंटे के लिए, चैत्र के नवरात्र के चौथे दिन, ठीक है, और एक ही दिन पूजा करने को मिलता था। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती थी, जो कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि माँ श्रृंगार गौरी। श्रृंगार मतलब ही होता है मतलब जो सुहागनें श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार में 16 श्रृंगार होते हैं। वो सब कुछ देवी को चढ़ता था। चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, चुनरी हुआ, सिंदूर हुआ, मतलब हर एक चीज़ जो एक सुहागन औरतें धारण करती, उस तरह माँ को भी चढ़ता था। और मैं अपना निजी अनुभव बताऊं कि हुआ ये था, जब मेरे दर्द ये जागा कि माँ श्रृंगार गौरी का मैं दर्शन करने गई। वहाँ पर मैंने जो भी अपने अक्षत, सिंदूर, बिंदी जो लिया था, भीड़ बहुत था, 1 घंटे का ही समय मिलता था। तो भीड़ की वजह से इतनी धक्का मुक्की, ढकेली कि सारे सामान गिर गए मेरे, और मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि ये क्या हो रहा है। हम यहाँ माँ का दर्शन करने आए हैं कि हम भीड़ में जो है भीड़ में दबने के लिए आए हैं। बहुत ही तकलीफ हुआ उस दिन, समझ लीजिए आंसू मेरे आंखों से निकल आए थे। तकलीफ के साथ साथ जो है कि इस बात का ये हुआ कि ये क्या है। अरे सारे मंदिर तो प्रतिदिन खुलते हैं और दर्शन होता है, पूजा पाठ होता है, तो हमारी माँ श्रृंगार गौरी का क्यों नहीं होता है? वहाँ क्यों नहीं पूजा पाठ हम लोग प्रतिदिन कर सकते हैं? मन में ये चीज़ बहुत होता। उसी दौरान मेरी लक्ष्मी दीदी से मुलाकात हुई, जो कि हमारे साथ हैं, और रेखा पाठक जी से, मंजू व्यास जी से मुलाकात हम लोग की इसी बीच यही दर्शन के दौरान हुई। तो मन में हम लोग को यही आया कि ये क्या, जैसे नहीं महिलाएं आपस में मिलती तो बातचीत, तो इसी तरह हम लोग के अंदर भी हुआ कि ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि पर डे हम लोग वहाँ नहीं को। एक तो हम लोग के बाबा विश्वनाथ जी भी तोड़ डाला गया उनका मंदिर, और ये माँ श्रृंगार गौरी है वो भी मस्जिद के अंदर चली गई हैं। और ये भी मैं बता दूं कि दर्शन भी करने को जो मिलता था वो भी चौखट पर, ना कि मंदिर, क्योंकि जो हम लोग का मंदिर है, माँ देवी का जो मूर्ति था और जो भी उनका वो तो परिसर के अंदर चला गया है। तो हम लोग जहाँ दर्शन करने जाते थे वो मात्र जो है वो बाहर, जैसे इस तरह चौखट आप देख रहे हो, इसी तरह चौखट
वहीं पे उनको बिंदी सिंदूर जो भी लगता था चढ़ाया जाता था। तो ये दर्द हम लोग के अंदर था। तो इसी दौरान मुझे पता चला लक्ष्मी देवी के जरिए कि डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी, जो कि वो भी प्रयासरत है अपने मंदिर के उद्धार के लिए, मथुरा में उनका है, तो मथुरा से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे उन्हीं के दौरान पता चला हरिशंकर जैन जी के बारे में, विष्णु शंकर जैन जी के बारे में। उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया, अपनी जो दर्द था कि सर ऐसा हो रहा है, हमारे मंदिर जो है ध्वस्त किए गए हैं, हम लोग माँ सिंगार गौरी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वहाँ भी हम लोग को साल भर में एक ही बार दर्शन करने को मिलता है, क्या किया जाए? आप अधिवक्ता है, ये आप बता सकते हैं। उन्होंने हमारे मर्म को समझा, हमारे दर्द को समझा, और हम लोगों से पूरा कागजात वगैरह बोले कि उसका क्या है इतिहास और क्या कागज है, क्या है, सब कुछ ला के मुझे दिखाई। मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा आप लोग के साथ मिलके। उसके बाद हम लोग ने ये याचिका डाला 2021 में। मतलब हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी की मदद से यह कार्य हो रहा है। 2022 में एक सबसे बड़ा स्लोगन या सबसे बड़ा कहते वाक्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ, और वो आपकी धरती से, काशी से ही आया, बाबा मिल गए। ये सोहनलाल आर्य जी ने बोला। हाँ। जब एक सर्वे हुआ, या कह दीजिए कि जांच के लिए भेजा गया, डीएम साहब वहीं थे, तो क्या कहना चाहेंगे? विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर हमें कब देखने को मिलेगा, और बाबा को हम भव्यता में, भव्य रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, जब कमिश्नरी सर्वे हुआ उसमें हम सब थे, मैं भी थी, उसका हिस्सा थी हिंदू पक्ष से, और अथाह खुशी तब मिली, खुशी भी और दुख भी। हालांकि वहाँ पे क्या क्या प्रकट हुआ, टीवी में, मीडिया में, सब जगह आया था, सबने देखा। त्रिशूल बने हुए हैं, दीवारों पे स्वास्तिक बने हुए हैं, कमल के चिन्ह बने हुए हैं, शंख बने हुए हैं। तहखाने के अंदर जाइए तो अनगिनत वहाँ टूटे हुए जो खंबे थे मंदिर के, अवशेष, अनगिनत अवशेष भरे पड़े हुए हैं। तो वो सब तो थे, दिखे ही। मैं लास्ट डे की बात बता रही हूँ, जिस दिन कमिश्नरी जांच हो रही थी, वहाँ पे हो रहा था बाबा का। जब वहाँ पे पहले तो ये हुआ कि ये क्या है, तो सबको यह कि यहाँ पे भाई वो लोग बोले कि मुस्लिम पक्ष बोला कि वजू खाना है, वजू खाना है, हम लोग वजू करते हैं। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, यहाँ भी जांच होनी चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि वो पूरा पानी भरा था, बहुत हल्का सा दिख रहा था। अब काफी समय से वहाँ वजू हो रहा है, पानी भरी हुई, तो जाहिर सी बात है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो जब हम लोगों ने जिद किया कि नहीं, तो वो मान नहीं रहे थे मुस्लिम पक्ष की, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब पुरातत्व विभाग को बुलाया गया, वहाँ पे कमिश्नर तो स्वयं थे ही, और जो फिश वगैरह के जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको बुलाया गया, क्योंकि उसमें मछलियाँ भी थी, अच्छी तादाद में मछलियाँ थी। तो उन लोगों ने मछली भी दुहाई दी कि मछली मर जाएंगे। तब उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि क्या अगर पानी थोड़ा बहुत निकाला जाएगा तो क्या मछलियों पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर पानी थोड़ा निकाला जाता है तो मछलियाँ ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहाँ से पानी निकाला गया, और पानी निकालते ही वहाँ पे पानी पूरी तरह निकला, मतलब पूरा पानी निकालना ही नहीं था, एक हिसाब से जितने में वो जानकारी मिल सके उतना ही निकालना था। तो पानी निकला, उसके बाद स्वयं वहाँ बाबा प्रकट हो गए। बाबा प्रकट हो गए, आज भी मेरा रोआ खड़ा हो रहा है ये बात बोलते हुए। वो खुशी कि हम महिलाएं आपस में, मैं सबके गले मिलके एकदम सभी रोना आ गया खुशी में कि हम लोग का मेहनत जो हम लोग इतने दिन से कर रहे थे, वो मेहनत हम लोग का अब सफल होने जा रहा है। स्वयं बाबा प्रकट हो गए, माँ सिंगार गौरी ने, माँ सिंगार, आज भी देखिए, ये देखिए सारा रोआ खड़ा हो रहा है खुशी में कि माँ सिंगार गौरी ने हम लोग को, समझ लीजिए, बाबा से मिला दिया, और वहाँ स्वयं बाबा प्रकट हो गए। तो हम लोग आपस में मिलकर रोने भी लगे, और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, सबके आंख में आंसू आ गए थे, और हम लोग खुशी से गले मिले। बाबा प्रकट हो गए, ये इसका जो है खुशी, वहाँ तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि भाई जान रहे हैं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करना शुरू कर देते, तो आपस में ही गले मिल के खुशी के आंसू अपना निकल आए। फिर पता चला वहाँ वजू खाना होता है। बहुत ही तकलीफ, ये इससे बड़ा तकलीफ क्या कहे कि जहाँ हमारे बाबा हैं विराजमान, वहाँ पे आप कुल्ली कर रहे हो, वहाँ पे आप हाथ पैर धो रहे हो, जल तो हमें चढ़ाने का अधिकार मिल नहीं रहा है, उनको तिलक करने का अधिकार तो मिल नहीं रहा, आप वहाँ पे वजू कर रहे हो। तो बड़ा तकलीफ भी हुआ इस बात से
खैर, माँ सिंगार गौरी महादेव चाहेंगे तो बहुत जल्दी वहाँ भी भव्य मंदिर हम लोग का बन जाएगा।